सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे और जितने भी मुसलमान परेशान हैं या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। तो दोस्तों, 2-3 दिन में आपके साथ कोई भी स्टोरी शेयर नहीं कर सका। इलेक्शन में हम बहुत मसरूफ़ थे, तो आज फ्री हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ आज हेलो है करते हैं। तो आज मेरे दोस्तों, जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है भेड़ भेड़ पालना, कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके मतलब क्या आसानी है, क्या मुश्किल है। तो इसी हवाले से आपको उसकी थोड़ी सी तफसील बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो अगर आपको गॉड्स के हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के ऊपर ईमेल करके हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोशिश होती है कि तमाम दोस्तों के कमेंट्स का और ईमेल्स का जवाब बिल्कुल वक्त के ऊपर दिया जाए, लेकिन बाज़ का हमें इतनी ज़्यादा तादाद में ईमेल मिल जाती है या फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि वो पॉसिबल नहीं रहता या फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है बकरी पालना, बकरी की फार्मिंग, गॉट फार्मिंग। तो एक उसके मुतबादल आ जाता है शीप फार्मिंग, इसको बोलते हैं भेड़ पालना। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा एक मुनाफा बख्श कारोबार है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। भेड़ जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पाली जाती है और इसकी बहुत ही कम ऐसी अक़साम हैं जो दो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हूँ। बहुत ही कम लंबे लंबे कान वाली एक नस्ल इसकी आती है, मैं शायद उसका नाम भी भूल गया हूँ। तो वो वाली जो है तकरीबन 2 बच्चे पैदा करती है और ये 6 माह बाद 7 माह बाद बच्चे पैदा करती है। तो दोस्तों, बाकी जो आम नस्ल इसकी हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो ये तकरीबन एक दफ़ा जब बच्चे पैदा करती है तो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करती है, दो नहीं करती। बकरी की तरह नहीं करती, बकरी तो 3-3 4-4 भी दे देती है। तो ये एक करती है। लेकिन इस चीज़ को नहीं देखना कि इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसके फ़ायदे भी देखने, इसके फ़ीचर भी आपने चेक करने हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, जब इसको आप खाने के लिए जो मर्ज़ी दे दें, इसकी कोई इनकार नहीं, ज़रा भी नखरीली नहीं। गर्मी का सख्त सख्त गर्मी का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। सख्त से सख्त सर्दी का, बर्फ़पोश इलाकों में भी ये रह सकती है, इतनी सर्दी का मुकाबला कर सकती है। तो बाकी बात आ गई इसकी खाने पीने की। तो दोस्तों, खाने पीने के लिए इसका कोई नखरा नहीं होता। अगर आपने एक फ़र्ज़ करें, आपने एक बकरी रखी है और एक आपके पास भेड़ है। बकरी जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल आपसे मांगेगी खाने के लिए, वरना वो नखरा भी दिखाती है। इसकी जो अच्छी नस्लें हैं तो ऊपर से खाएगी। अगर आपके कोई दरख्त हैं या आपने चरागाह बनाई हुई है तो दरख्तों के ऊपर वो पाँव रख के खाएगी ऊपर से। तो जबकि जो भेड़ है ये घास फूस सूखा सब्ज़ हरा जैसा इसको मिल गया, जो इसके नाक के साथ लग गया, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर जो होता है थोड़ा थोड़ा निकला हुआ घास जैसा सा सारा, वो ये खा जाती है, अपनी खुराक में उससे तब्दील करती है। तो ये इसकी बहुत अच्छी आदत है। ये प्यास को बकरी की निस्बत ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और ये बकरी की निस्बत ज़रा नरम भी होती है। और दोस्तों, इसका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसकी एक दो नस्लें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, वो भी आपको फिर किसी वक्त बताएंगे, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल देंगे। वो उसका दूध उस भेड़ का इतना कीमती है, वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनका खून बहुत ज़्यादा पतला होता है। ये कई लोग आपने देखे होंगे, उनके मामूली ज़ख्म हो जाता है तो उनका जो खून है उस मामूली ज़ख्म से निकलता रहता है, निकलता रहता है, बिल्कुल नहीं रुकता। और हमारा खून रुक जाता है, इसलिए हमारे इसके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो ज़ख्म के मुंह के ऊपर आकर खून में से वो सेल्स निकलते हैं और वो ऊपर जम जाते हैं, एक तह बन जाती है
और खून भी रुक जाता है और फिर वही जो है दोबारा स्किन में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों उस दूध के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ रखी हुई है शिफ़ा कि वो अगर इंसान पीता है तो इंसान का जो खून है ये ज़ख़्म होने की सूरत में बहुत कम ज़ाया होता है और वो फ़ौरन उसको जमा देता है। जो कि ये आम किसी भी किस्म के जो जानवरों के दूध हैं, जो हलाल दूध हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, ऊँट है या इसके अलावा भी कोई और होगा तो मेरे इल्म में नहीं, तो उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती, ये सिर्फ़ भेड़ में पाई जाती है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो ऊन है वो बड़ी कीमती होती है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है, वो काफ़ी महंगी बिकी जाती है। फिर ये बच्चे साल में तकरीबन 2 देती है और उसका भी रेट बहुत अच्छा लग जाता है। और सबसे बड़ी जो मज़े की बात आपको बताने वाला हूँ, इसके जो बच्चे हैं ये बकरी की निस्बत भी जल्दी तैयार होते हैं। कहते हैं कि इसका 6 माह का बच्चा जो होता है वो कुर्बानी के ऊपर लग जाता है। अगर अकीके वगैरह करने हो तो आप उसकी अकीके भी कर सकते हैं, आपके फ़र्ज़ की अदायगी हो जाती है भेड़ के 6 माह का जो बच्चा होता है उसी से। जबकि बकरा तकरीबन 1 साल के बाद जाके इसके 2 दांत होते हैं, तो फिर जाके ये होता है कुर्बानी के लायक। तो ये 6 माह में हो जाता है। ये बहुत तेज़ी से इसकी बढ़ोतरी होती है और खाने-पीने के मामलात में ये बिल्कुल भी नखरेली नहीं होती। तो जैसा कि आप अपनी वीडियो में भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर-ऊपर अपना मुँह रखती है। बहुत ही वहाँ से जो छोटा-छोटा घास, सूखा जो भी इसको मिल गया और ये खा लेती है और ये रेवड़ की शक्ल में रहती है और रेवड़ की शक्ल में चलती है। इसको अकेली को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।